क्या एक मत एक विचारधारा ही सतयुग का आधार है? हेलो फ्रेंड्स, सतयुग को धरती पर उतारने का टॉप सीक्रेट क्या है, इस वीडियो में बता दिया है कि एकमात्र प्रेम ही वो ऊर्जा है, वो सीक्रेट है, वो तत्व है जो सतयुग को धरा पर स्थापित कर सकता है, जिसकी अनुपस्थिति में परमात्मा भी सत्युग को धरती पर नहीं उतार सकते। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसी वीडियो में ये भी बताया है कि परमात्मा का स्वरूप फॉर्मलेस है, वो अनंत है, महाकाल है और वो जो विशुद्ध तत्व हैं वो प्रेम ही है। परमात्मा की ऊर्जा प्रेम की है, प्योर लव की है। इस वीडियो में ये भी बताया है कि सबकी चेतना का आधार परमात्मा ही है, अर्थात अलग अलग चेतना नहीं है, सबकी एक ही चेतना है। क्योंकि कलिकाल में चेतना की शक्ति निम्न स्तर पर है और हरि की माया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर इन रूपों में बलशाली होकर कली की माया का अधिकतम शक्तिशाली रूप है कलिकाल में। और इसी कारण ज़्यादातर मनुष्यों में वैमनस्य की भावना इस काल में सर्वाधिक है। जब किसी के विचार सामने वाले से नहीं मिलते हैं तो वो उसे अपना शत्रु समझ लेता है। यही कलिकाल की माया है। सबकी चेतना एक है, ये अनुभव ही नहीं होता और विचारों के आधार पर मनुष्य आपस में एक दूसरे को शत्रु समझने लगते हैं। इस समय कलिकाल चरम पर है और ज़्यादातर मनुष्य पंथ, संप्रदाय और धर्म इस समय इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक दिन हमारा मत ही सर्वोपरि होगा और तब सतयुग होगा। राजनीतिक पार्टियां भी ऐसा ही सोचती हैं कि जब हमारा शासन हो तब ही सब ठीक है, अन्यथा हर तरफ अन्याय ही अन्याय है। कहने का निष्कर्ष यही है कि अपना मत ही सही है, उसका ही पालन और अनुकरण सत्युग ला सकता है, दूसरे का नहीं। यही आज समाज में सबका दृष्टिकोण है और इसी कारण हिंसा, अनाचार और दुराचार का बाहुल्य है समाज में। सबको अपनी ही करनी है और अपनी ही करवानी है और इसके लिए समाज का एक वर्ग हत्या को भी पुण्य समझता है। जो अपना मत नहीं मानते उनकी संख्या ही खत्म कर दो, फिर अपना शासन होगा। और समाज का एक वर्ग इसके लिए कन्वर्जन और डाइवर्जन का खेल भी खेलता है, जाति परिवर्तन और धर्मांतरण इसका प्रयोग करता है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया में भी स्थिति यही है। सतयुग तो सबको चाहिए, पर अपना मत, अपना ईश्वर, अपना प्रतीक, अपनी इच्छाएं जिस कंडीशन में फिट बैठती हों वही सतयुग का आधार हो। पर क्या ये संभव है? अलग अलग धार्मिक संस्थान अपने अपने इष्ट को ही परम भगवान मानते हैं और यही सिद्ध करने में सारा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं कि मेरे वाले ही परम भगवान हैं और भगवान भी उन्हें नहीं मिलते। कारण मन भगवान में तो लगा ही नहीं था, मात्र कौन बड़ा है यही सुलझाते रहे जीवन भर और इसके बाद भी दूसरों ने अपने अपने इष्ट की पूजा भी नहीं त्यागी। देवी दुर्गा को मानने वाले लगे हैं कि एक दिन देवी दुर्गा ही परम भगवान सिद्ध होंगी। माँ काली को मानने वाले उन्हें परम भगवान सिद्ध करने में लगे हुए हैं और कृष्ण वाले तो लगे ही हैं। गीता शास्त्र में भगवान ने कह जो दिया है कि मैं ही परम भगवान हूँ, पर रटने वाले, शास्त्रों को रटने वाले भूल जाते हैं कि उसी गीता शास्त्र में एक बार नहीं 1000 बार भगवान ने ये भी कहा है कि मैं निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म हूँ, न कि फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर। जब भी मिलूँगा चेतना में ही मिलूँगा। धर्म तो एक ही है, धर्म तो एक ही है, मनुष्यता, और उसकी शर्त भी एक ही है, प्रेम। बाकी कलिकाल में तो धार्मिक होने के पाखंड चल रहे हैं। टीका, टंबर, आडंबर, तिलक, टोपी और कंठी धार्मिक होने का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है और पुराणों के आधार पर ईश्वर की विवेचना करना और आपस में लड़ना मूर्खता ही है। क्योंकि एजुकेशन, शिक्षा की श्रेणियों में पुराण बच्चों के प्ले ग्रुप के खिलौनों जैसे ही हैं। मात्र प्रारंभिक ज्ञान और पहचान है ये पुराण, इससे ज़्यादा इनका कुछ कार्य नहीं है। और वेदों ने पहले ही बता दिया है ईश्वर के विषय में, नेति नेति, अर्थात ये भी नहीं, ये भी नहीं। जो भी संसार में दिख रहा है वो कुछ भी ईश्वर नहीं है, मात्र ईश्वर की माया है, भूल भुलैया है। परमात्मा वेदों के अनुसार ही नाम, रूप, गुण, स्थान और आकार और समय इन सब से परे हैं। इंद्रियों का विषय ही नहीं है परमात्मा। फिर किस मत और विचारधारा के लिए मनुष्य आपस में संघर्ष करते हैं, हास्यप्रद है। वैसे भी परम सत्य है कि कलयुग तो जाएगा और सतयुग भी आएगा, पर सबके मत और विचार एक हो जाएंगे ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये हो सकता ही नहीं। परमात्मा की सृष्टि ही त्रिगुणमयी है, सत, रज और तम।
परमात्मा को डाइवर्सिटी विविधता पसंद है, तभी तो एक फूल दूसरे फूल से अलग है। रोबोट तो मनुष्य बनाते हैं, परमात्मा तो प्रेम की रचना करते हैं। प्रेम के अनेकों स्वरूप हैं, इसीलिए तो जंगल में शेर है, हिरन है, हाथी है और नगर में गाय है, घोड़े हैं, ऊँट है। परमात्मा को विविधता पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसे हम प्रकृति में रोज ही देख रहे हैं। विचार तो वशिष्ठ और विश्वामित्र के भी नहीं मिलते थे, विचार तो पांडवों के भी नहीं मिलते थे। अर्जुन की सोच युधिष्ठिर से बिल्कुल अलग थी, भीम की सोच अर्जुन से अलग थी। पर देवी द्रौपदी इनकी एकता का सूत्र थी। विचारों में मतभेद के बाद भी ये सदा एक ही रहे और धर्म युद्ध में विजय भी प्राप्त की। कहने का मूल इतना ही है कि सत्युग का मूल मंत्र एक मत एक विचार नहीं है, बल्कि मत और विचार भले ही अलग हों, पर चेतना के तल पर, हृदय के तल पर हम सब एक हैं। हम सब में परमात्मा की ही ज्योति देदीप्यमान हो रही है और उसी ज्योति को प्रेम करना है। जब कोई पराया है ही नहीं तो भेदभाव, ऊंच नीच और अपना पराया कैसा। मत और विचार अलग अलग होना कलयुग का कारण नहीं है, बल्कि अपने ही विचार और मत के लिए युद्ध, हिंसा और दुराचार करना कलयुग का कारण और आधार है। वैसे भी जहाँ प्रेम हो वहाँ अलग अलग विचार और मत भी दुर्भावना नहीं उत्पन्न कर सकते। विचारों से ऊपर, भावनाओं से ऊपर जो तत्व है वो प्रेम है। उसकी कमी ही कलयुग का कारण है, न कि अलग अलग विचार या मत। प्रेम शक्ति है, शक्ति अनंता, जाने जनक सुता भगवंता। प्रेम ही वो शक्ति है, वो अस्त्र है जो कलिकाल का नाश कर सकता है और धरा पर सत्युग की स्थापना कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प या मार्ग नहीं है। हरिओम।